यानी कि दलित और गरीब की जो बेटी है मायावती, वही दर्द जानेगी गरीबों का क्या होता है। हाँ, वही दर्द जानेंगी। हाँ, जो बड़े लोग हैं वो क्या गरीबों का दर्द जानेंगे। हाँ, छोटे से जो बड़ा नेता हुआ है, हाँ, छोट जात से जो तकलीफ उठाकर नेता हुआ है, हाँ, वही नेता ज़मीनी नेता है। हाँ, वही गरीबों को जानेगा। 5 किलो राशन दे देने से हाँ, गरीबी नहीं दूर होगी। 5 किलो राशन कै दिन खाएँगे। हाँ। बस। यानी मायावती आपको भी लग रहा है कि वाकई में काम करती है। नहीं, उन्हीं के शासन में हाँ, पुलिस वाले हाँ, चाहे जो भी अधिकारी हों, हाँ, सब लोग काँप रहे थे। हाँ। आज कोई नहीं काँप रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें एक तरफ नैरेटिव है मोदी बनाम राहुल, राहुल बनाम मोदी। वहीं बहन मायावती को लेकर के भी चर्चा इस वक्त देश में तेज हो चुके हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के घोसी में है इस वक्त, जानते हैं जनता जनार्दन। उत्तर प्रदेश में जो घोसी का चुनाव होने वाला है, इस घोसी लोकसभा से हम लोग कोशिश करेंगे और जान जहां से कोशिश करेंगे कि बहन मायावती जी का जो भी अनुयायी यहाँ टिकट से जो लड़ रहा है, हम लोग उसको जिता करके लोकसभा में भेजें कि ताकि प्रधानमंत्री का दावेदार हमारी बहन कुमारी मायावती जी हों। और मैं भुजौटी कोपागंज ब्लॉक में भुजौटी गांव था जो अब नगर पालिका में चला गया है, वार्ड नंबर 11 से मैं सुरेश राम भुजौटी बोल रहा हूँ। यानी कि प्रत्याशी कोई भी हो, नीला झंडा हाथी निशान पर इस बार वोट होगा। एकदम बिल्कुल वोट होगा। जहाँ नीला झंडा दिखाई देता है उसी पर हम लोग मार देते हैं, लेकिन मारते हैं कि इनको बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो आता है उनको मार देते हैं कि हमारी कम से कम एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री बने। ये बड़ा सवाल आपने उठाया कि बेटी प्रधानमंत्री बने। देश के अंदर सब प्रधान, ब्राह्मण भी बना, क्षत्रिय भी बना, जाट भी बना, सब बने, दलित क्यों नहीं बनेगी? दलित की बेटी बनेगी, बनेगी। लोगों को दर्द क्यों हो जाता है जब मायावती के नाम पर चर्चा होती है तो बड़ी मीडिया हो या फिर बड़ी पार्टियां मायावती पर चर्चा नहीं करना चाहती? क्यों डरती है मायावती से? डरती है कि उनके कानून व्यवस्था से लोग डरते हैं कि खुला गुंडा राज नहीं हो पाता है और सबके राज में जो है कि गुंडा राज चलता है। आज देख लीजिए, इसी समय देख लीजिए, जो अगर अपनी आवाज उठाना चाह रहा है तो ये मोदी सरकार उठाकर उसको बंद कर दे रही है। तो इसी के डर से आनी दलित के अलावा जितने भी जातियां लोग आती हैं वो लोग झूठे डरते हैं। वो एक बार प्रधानमंत्री बना कर देखें, जबकि इनका राज लोग देखे हैं, 5 साल 6 महीना सब देखे हैं। एक समय था कि डीएम से लेकर चपरासी तक जो अंबेडकर गांव घोषित हुआ था या नहीं हुआ था, उस गांव में अधिकारी दौड़ता था। आज एक चपरासी नहीं आ रहा है। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो मैं पुलिस थाने में जा रहा हूँ तो वो कह रहा है कि चलिए मैं आ रहा हूँ, जोते जोते तब तक फिर दोबारा लाठी डंडा खाना पड़ रहा है। तो ये डरने की बात नहीं है, लोगों को सोचने की बात है। यानी सुशासन चाहिए तो मायावती को लाओ। एकदम बिल्कुल, मायावती जैसा सुशासन आज कोई किया नहीं। किसी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, कोई ऐसा किया नहीं। लोगों को देखने को मिला कि शासन और प्रशासन सुशासन कैसा होना चाहिए, जो मिला मायावती जी से मिला। यानी दलितों को हक और हुकूमत चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो मौका है कि मायावती को प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल बैठाएंगे। हम लोग अपने से जीव जहां से चाहेंगे कि हम अपने मायावती जी को प्रधानमंत्री एक बार देख लें, ताकि सभी हर जात वर्ग के लोगों की आंखें खुल जाए। हर जात वर्ग की। देखिए, मायावती के शासन में एक नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबका साथ सबका विकास। जो मोदी कह रहे हो मायावती ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगी मायावती? हाँ, पसंद होगी। हम लोग इन्हीं को वोट करेंगे। हाँ, उनके शासन काल में जो छोटा गांव था, अम्बेडकर उसमें रहने वाले हर जात थे, लेकिन अम्बेडकर गांव करके उसमें कॉलोनी दिया गया, उसको आरसीसी किया गया, कांसी राम के नाम से आवास बनाया गया जिसमें हर वर्ग के लोग गरीब उसमें रहते हैं। शासन तो उनका अच्छा है ही है। यानी कि बहन जी ने सबका सम्मान किया, सबका काम किया। सबका सम्मान किया है और करेंगी। हाँ, उनके लिए कोई जात और अपनी जात से मतलब नहीं है। हर जात, सब समाज के नेता अच्छा है। बहन जी, जैसे देखिए 4 बार मुख्यमंत्री रही और 7 से 12 पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में काम किया। लगता है कि देश का पूरा पावर अगर उनको मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तब कितना बेहतर होगा दलित और सबके लिए? सबके लिए बेहतर होगा और बेहतर होगा। आगे से और काम करेंगी। आज के 10 साल में जितने लड़के हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई, वो नौकरी सरकारी नहीं कर पाएंगे। क्यों सरकार जो है कि नौकरी क्यों नहीं दे रही है? यानी रोजगार मुद्दा बन रहा है। हाँ, रोजगार मुद्दा बन रहा है, पूरा मुद्दा है। हाँ, अच्छा कॉलेज खुलवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं और नौकरी दे नहीं रहे हैं। लड़के पढ़ कर करेंगे क्या? यानी लग रहा है कि मायावती आए तो रोजगार पर भी काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल काम होगा।
उनके शासन में जिस तरीके से पुलिस भर्ती हुई, उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, तो लग रहा है कि मायावती आएंगी तो रोजगार का पिटारा भी खुल हाँ, जाएगा। खुलेगा खुलेगा साहब, ये हाँ। खुलेगा, क्योंकि वो गरीबों का दर्द जानती हैं, हर वर्ग के लोगों का दर्द जानती हैं। कौन वर्ग के लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें? सभी लोग जानते हैं और चाहते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि दलित और गरीब की जो बेटी है मायावती, वही दर्द जानेगी गरीबों का क्या होता है। हाँ, वही दर्द जानेंगी। हाँ। जो बड़े लोग हैं वो क्या गरीबों का दर्द जानेंगे? छोटे से जो बड़ा नेता हुआ है, छोट जात से जो तकलीफ उठाकर नेता हुआ है, वही नेता जमीनी नेता है। वही गरीबों को जानेगा। 5 किलो राशन दे देने से गरीबी नहीं दूर होगी। 5 किलो राशन कै दिन खाएंगे? केवल गेहूं चबाएंगे या चावल चबाएंगे, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, उसी 5 किलो में से बेचेंगे तो कै टाइम खाएंगे? यानी जो राशन वो काम नहीं आएगा इस बार। काम नहीं आ रहा है। और ये तो पहले से ही मिलता है, ये तो कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है। हाँ, महंगाई की दिक्कत हो रही है इस बार। महंगाई तो इतना है कि गरीब आदमी जो चाहे कि अच्छी पकवान खा ले तो खा नहीं पाएगा। अच्छा, ये हालात हो गए। ये हालात है। 150 रुपया किलो दाल है, 150 रुपया किलो जो है कि तेल है। कौन खाएगा? चीनी बहुत है, हर चीज़ तो महंगाई है। कौन खरीदेगा? जिसके पास नौकरी नहीं है, प्राइवेटे नौकरी नहीं है, डेली काम वाइज नहीं मिल रहा है, उसके 10 गो परिवार कैसे जिएंगे? यानी इस बार चुनाव में मुद्दा जो है महंगाई होगा। हाँ, महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बनेगा इस बार। बनेगा, यही है। तो अब एक सवाल सीधा बनता है कि मोदी नहीं तो कौन का सवाल बार बार देश की मीडिया पूछती है, टीवी वाली, कि मोदी नहीं तो कौन। तो जवाब होगा कि मोदी नहीं तो मायावती। मायावती। इस बार जवाब निकलेगा। हाँ हाँ, यही जवाब होगा, हाँ। यही जवाब। मोदी को टक्कर कौन दे सकता है? मायावती। यही होगा। हाँ, यही होगा। उम्मीद है कि मायावती टक्कर देंगे मोदी को। हाँ हाँ हाँ। चलिए, मोदी को भाई मायावती टक्कर देंगी। सीधा सवाल है, क्या टक्कर देंगी? देंगी सर। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे, मोदी मायावती? मायावती को, क्यों? क्योंकि 1996 में जो सरकार उनकी देखा मैंने, बहुत दर्दनाक। हमारे गांव में अफसर आते थे दम 2-2 घंटे पर। इस सरकार में 10 साल हो गया, आज तक नहीं आए सब। झांकने नहीं आते, कोई अधिकारी भी नहीं आता है जल्दी। यानी कि दलित बस्तियों की सूद तभी होती है जब बहन मायावती प्रधानमंत्री अगर बनेंगी तब, या फिर पावर में रहेंगी तब। पावर में रहेंगी तभी होगा, तभी तो गरीब। शासन अच्छा लगा आपको 7 से 12 वाला? बहुत दर्दनाक अच्छा लगा हमको। उन्हीं की देन है कि मान कि राशन तो उन्हीं से शुरू हुआ। 1996 में से शुरू हुआ राशन, धीरे धीरे विकास होने लगा। सब लोग राशन पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हाँ, इधर मान लीजिए कि और थोड़ा ये दर्दनाक कर दिए हैं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर के भाई तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, वाकई में दिक्कत है रोजगार को लेकर? हाँ, रोजगार को लेकर दिक्कत है सर। बहन जी से कितनी उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री बनी तो कुछ बेहतर होगा? प्रधानमंत्री बनेंगे तो भर्तियां निकाल करके एडजस्ट करेंगे। उम्मीद है उनसे? उम्मीद है सर। उनको भी मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर, 24 चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी को आप लोग देखना चाहेंगे? और सर देखेंगे हम, उन्हीं के राज में सब हम लोग का गांव का जब नाली बना है, चाहे आरसीसी बना है, अम्बेडकर गांव हुआ उन्हीं के राज में, तब से बाकी फिर जो भी आए कुछ नहीं हुआ। यानी जो विकास हुआ मायावती के शासन में ही। उन्हीं के शासन में हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है भाई, बताइए नाम। वीरेंद्र यादव। अब लीजिए भाई, विजेंद्र यादव जी हैं भाई। यूपी में तो यादव वोट बैंक कहते हैं, सपा वाले होते हैं, लेकिन बड़ा समीकरण उलटफेर है। यहाँ पर बीएसपी के समर्थक निकल गए। आप लोग तो भाई साइकिल वाले हैं, मायावती की तारीफ कर रहे हमसे उससे नहीं मतलब है, साइकिल चाहे हाथी से चाहे कौन के फूल से, उससे नहीं, जो विकास करेगा उन्हीं को हम साथ हैं। देंगे। यानी सच्चाई के साथ। हाँ, सच्चाई पे हम रहते हैं, सच्चाई साथ देते हैं बस। यानी मायावती आपको भी लग रहा है कि वाकई में काम करती है? नहीं, उन्हीं के शासन में हाँ, पुलिस वाले हाँ, चाहे जो भी अधिकारी हों, हाँ, सब लोग कांप रहे थे। हाँ। आज कोई नहीं कांप रहा है, खुलेआम घूम रहे हैं। अभी हम लोग झगड़ा हुआ, चलो आ रहे हैं, दरखास्त लिख कर दे दो। आते आते सुनना कपार फट गया, जाओ मेडिकल कराओ, तो ये कराओ वो कराओ, तब तक पता चला कि बॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि शासन और कानून व्यवस्था मायावती में दुरुस्त था। एकदम बहुत पक्का था शासन उनकी, वो कोई नहीं कर पाया उसको, मैंने उनके से मायावती के बराबरी कोई नहीं कर पाया, अखिलेश भी नहीं कर पाए, कोई नहीं, योगी भी नहीं नहीं। कर पाया, नहीं कोई नहीं किया। अच्छा,
चलिए यूपी में अगर आपने कहा कि मुख्यमंत्री थी तो गांव की सड़कें बनी, तमाम चीजें हुई, तो सोचिए कि अगर इतने से यूपी के लिए इतना कुछ हो सकता है तो पूरे देश की मुख्यमंत्री से निकल कर अगर प्रधानमंत्री बन जाती हैं तब कितना उम्मीद करेंगे आप? और बढ़िया करेंगे, पूरे देश में विकास पूरा होइबे करे, जब हमारा होगा तो सबका होगा। है। प्रधानमंत्री बना रहे इस बार आप लोग? एकदम खुलेआम बनाएंगे हम लोग। अखिलेश जी तो इंडिया गठबंधन है, मायावती के विरोध में है। अरे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है, गठबंधन करें चाहे कुछ भी करें, आपका वोट तो हाथी पर ही जाएगा। जाएगा, खुल करके वोट होगा। एकदम जाएगा। प्रधानमंत्री बनाएंगे हाँ, बहन मायावती। मायावती को बनाएंगे हम लोग। अपने समाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप, जो यादव समाज है, वोट के लिए अपील करेंगे आप? उनको तो हम कहबे करेंगे, अपने ओर से कहेंगे कि इनके वोट दीजिए, उनको मायावती दीजिए। को वोट दीजिए। हाँ, कहबे करेंगे, जहाँ से हमारे जहाँ तक पहुँच रहेगी हम कहेंगे, जहां तक होगा मायावती के लिए वोट कराएंगे, कराएंगे, एकदम कराएंगे। क्योंकि आपको भरोसा उन्हीं पर है। उन्हीं पर है। ये देखिए आज यादव वोट बैंक भी भाई ये बड़ा समीकरण खुल के आ रहा है घोसी में, कह रहे कि भाई हम तो काम की तारीफ करते हैं, हमको जात से नहीं मतलब है। आपको भी लग रहा है कि मायावती केवल काम के लिए जानी जाती है? मायावती जी काम के लिए और सुशासन के लिए भी जानी जाती हैं। जो लोग उनके सुशासन और काम से वाजिब हैं वो लोग खुल करके वोट करेंगे। अभी तो ये पहली बार है कि यह हमारे गांव से ये बिरिंजर यादव जो बोल रहे हैं, ऐसे तमाम हमारे साथी हैं जो खुल